फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद मैं SSGD की मैथ्स क्लास को लेके आई हूँ। उम्मीद है फ्रेंड आपने देख लिया होगा कि कट ऑफ कितनी गई है और आंसर्स की भी आपने देख ली होगी। SSGD के आंसर्स की आपने चेक कर ली होगी। पता चल गया होगा आपको कहाँ पे आपकी गलती हुई है, कहाँ पे आपके क्वेश्चन कितने सही कितने गलत हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है। देखो फ्रेंड, पेपर तो उसके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब मैं जो करवा रही हूँ मैं वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि SSGD के पेपर आए हुए थे। ठीक है, आप इसको देख के एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी कहाँ पे गलती हुई थी और कहाँ पे नहीं गलती हुई है। ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो कि SSGD की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसे उसका पेपर देंगे। और फ्रेंड, ये और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ठीक है, जैसे CRF हो गया, SSC CGL हो गया। इस पेपर इसी टाइप का आता है, कुछ अलग कुछ नहीं आता, क्योंकि टॉपिक यही होते हैं, तो अलग क्वेश्चंस क्या होंगे। तो ये आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ज़्यादा बातें भी ना करके क्वेश्चन करते हैं। पहला, ये फ्रेंड, ये जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ ये 13 फरवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्या दे रखा है? 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट और 10 घंटे का चतुर्थ अनुपातिक है। ठीक है, आपने कैसे किया था इस क्वेश्चंस को? आपको देखो ये चीज़ ना इसे ध्यान से समझने की कोशिश क्या करना। घंटे में दे रखा, ये भी घंटे में दे रखा और ये हमें घंटे में दे रखा। ठीक है, देखो ये घंटे में है, ये घंटे में, ये मिनट में है और ये मिनट में और ये घंटे में। ठीक है फ्रेंड, या तो आप घंटे को मिनट में चेंज कर दीजिए या मिनट को घंटे में चेंज कर दीजिए, क्योंकि आंसर घंटे में पूछा है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मिनट को मैं घंटे में चेंज कर देती हूँ। तो ये 40/60 से भाग दे दूँगी तो ये घंटे मिल जाएगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 से। तो 60 से भाग कितने घंटे में हो गया? 0 से 0 कट गया, 2 3 4, 2 3 6। इसी प्रकार ये 20 मिनट है, 60 से भाग दूंगी, 0 0 2 3 6, 1/3 घंटे। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे रेशो क्या मिलेगा? ठीक है, अब मुझे रेशो क्या मिल जाएगा? ये 2 घंटे 40 मिनट था, अलग अलग नहीं है, ये कॉमा यहाँ लगा है, मैंने चेंज करके आपको दिखाया लेकिन मैंने आपको बोला नहीं। और तीसरा 1 घंटा 20 मिनट था, ये 10 घंटा था। तो ये ऐसे मत करके आना कभी भी। ठीक है फ्रेंड, ये गलत है। कैसे करना? 2 घंटे 40 मिनट का यही मतलब होता है, तो वो सही 40/60 होगा। यही मतलब हुआ ना इसका, 2 घंटे 40 मिनट का मतलब यही हुआ। और हमेशा ये चीज़ कटेगी, 0 0 कट गया, 2 2 4, 2 3 6। तो 2 सही 2/3 का मतलब 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 हो गया। मैंने डायरेक्ट नहीं समझाया, मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं। तो 8/3 घंटे हुआ। दूसरा क्या है? 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का ये हो, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3 1 4, 4/3 घंटा। ठीक है, और तीसरा तो मैं 10 घंटे दे ही रखा है, तो 8/3 अनुपाते 4/3 समानुपाती होगा 10 अनुपाते x। मान लीजिए चतुर्थ अनुपाती पूछा हुआ ना। देखो, या आप इसके बजाय ये बराबर इसके बजाय ये कर दीजिए, पहला मेथड ये बटा ये बराबर इसके बटा ये। दूसरा फॉर्मूला क्या था? बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। 8/3 गुना x बराबर होगा 4/3 गुना 10। 3 से 3 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर था फ्रेंड।
आप इस तरह से करके आएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज मैं करवा रही हूँ 13 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन है सारे SHGD के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था फ्रेंड, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है, वास्तविक मांग से 20% कम वजन प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है ये। दिस शॉपकीपर। इसको कैसे करेंगे फ्रेंड? देखो, मान लिया वो चीज़ कितनी 100 में है, ठीक है। 100 में क्या 10% लाभ पे और 20%, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना कि 10% लाभ पर बेचता है। बेचना मतलब उसका सेलिंग प्राइस मतलब उसका विक्रय मूल्य। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 में वो क्या है, बेच रहा है। ये इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। वास्तविक माप से 20% कम वजन तोलता है। वास्तविक नाप यहाँ पे होगा जहाँ पे क्रय मूल्य होता है। 20% कम तोलता है तो 100 में से 20 घटेंगे 80। वास्तविक तोल फ्रेंड हमेशा यहाँ पे होगा। तो कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है? 30% का प्रॉफिट हुआ है। लाभ 80 की चीज़ 110 में बेची है तो 30% का लाभ हुआ है, ठीक है फ्रेंड। और ये 30% का लाभ किस पे निकलता है? हमेशा पहले वाले उसमें निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो 30/80 जितने का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 0 से 0 करिए, 300/8, ठीक है। 8 गुना 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 60 हुआ। 8 सत्ते 56, 56 हुआ। एक बचेगा 2, कुछ गलत हो गया, 2 से काट लेती हूँ। 2 चौके 8, तो ये आराम से कर जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से 14 75/2, 2 दिया 6, 2 सत्ते 14, एक शेष वाला बचा ऊपर, जिससे भाग दिया वो नीचे आएगा। 37 सही 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्लोक पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में और अगली 180 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? पहले 140 तय की उसने, फिर 180 तय करी। कुल समय फिर 3 घंटे, फिर 5 घंटे। 0 12/8, 8 चौके 32, सी डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इतनी इजी क्वेश्चन आए थे इस बार, हर बार ही आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अतुल अकेला एक कार्य को 114 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल जैसी दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? MDH वाले फॉर्मूले से, M1D1 बराबर M2D2 से। पहला कितना है? 114 दिनों में एक अकेला व्यक्ति कर रहे हैं, बराबर उसी 19 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी? D2, ठीक है। 19 से 114 कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। 19 6 114, तो D2 बराबर D कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। 2 सेकंड से भी कम क्वेश्चन का सवाल था, देख के ही आंसर आना चाहिए था इसको तो, ठीक है। अब आप लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी ठीक है और कितनी अच्छी चल रही है। एक ही क्वेश्चन आया हुआ था 5/8 ऑफ 184 गुना 15 भाग 5 प्लस के 513 भाग 9 435। के का मान ज्ञात करना था। बी बोर्ड मार्क्स का नियम है। 5 ऑफ का मतलब गुना होता है 184 गुना 15/5 हुआ, प्लस के 513/9 प्लस 435।
यही तो होगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ उसको लिखा है। जो कट रहा है काटेंगे। 5 दिया 15, 8 से काटती हूँ, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 9 से काटती हूँ, 9 चौक 9 पंजे 45, 9 9 सत्ते 63, ये हो गया। 5 गुना 23 गुना 3 प्लस के बराबर हो जाएगा 57 प्लस 435, यही हुआ। 5 दिया 15, 23 प्लस के बराबर 7 5 12, हंसेगा 1 6 8 1 9 एंड 4, 15 से 45 का 4, 15 दूनी 30, 34, 345 प्लस के बराबर 492, के बराबर 492 प्लस का माइनस हो जाएगा 445, 12 में से 5 गए 7, 8 बचेगा, 8 में 4 गए 4, 147। इसका बिल्कुल राइट आंसर था फ्रेंड। कैलकुलेशन का खेल था और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था फ्रेंड? 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 हो जाता है। हटाए गए व्यक्ति का भार बताइए। देखो क्या बोल रहा है वो, 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 है, एक हटा दिया जाए तो 7 हो गए, तो 38 हो गया। तो एक व्यक्ति का भार कितना होगा? 2 होगा, यही तो होगा। ये जो 2 किलोग्राम है ये एक्स्ट्रा भार है ना। ये 8 जो एक व्यक्ति का भार है वो 2 किलो है। यही समझ में आपको आया कि नहीं आया? 8 का औसत भार 40 है, 7 का 38 है, तो एक का कितना होगा? 2 किलोग्राम होगा, जो कि एक्स्ट्रा है अभी। ठीक है, अब गए हटाए गए भार बताइए। जो 2 किलो एक्स्ट्रा है तो 7 का कितना होगा? 2 गुना 14 होगा, क्योंकि हमें इसी का तो बताना है। एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो इतना है, तो 7 में कितना होगा? 14 होगा। अब पहले 8 व्यक्ति का वेट 14 है और उस व्यक्ति का एक और व्यक्ति का 14 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, जो व्यक्ति को हटाया गया है। कैसे? फिर से समझाती हूँ, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 है, 7 का एक हटा दिया, 7 का 38 होगा। एक व्यक्ति का भार कितना हुआ? 2 किलोग्राम हुआ, क्योंकि हमने इसमें से हटाया है, ये हटा ना, इसी का तो पूछा। यहाँ से जो हटा व्यक्ति है उसका भार पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 7 गुना 2 14 हो गया। और 8 व्यक्तियों का 40 है, जो एक व्यक्ति को हटा उसको जोड़ दूँ तो 54 हो जाएगा। ठीक है, आप या इस वाले मेथड से कीजिए या दूसरा मेथड का। यदि 8 का इतना है, 8 व्यक्तियों का औसत भार इतना है, तो कितना होगा? 8 चौक 32, 320 होगा। 37 में 7 का कितना होगा? 266 होगा। या आप इस वाले मेथड से कीजिए या इसमें, क्योंकि 8 व्यक्तियों को इतना है, कितना होगा? 320 होगा। 7 का कितना होगा? 7, एक व्यक्ति हटा दिया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, क्योंकि 8 में से एक हट गया, 7, उसका 38 है तो 66, दोनों को हटा देंगे, 4 5, यही तो आएगा। इस वाले मेथड से करोगे तब भी तो यही आएगा। जो बचा हुआ एक व्यक्ति है उसमें से इसको हटा दो, 54 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड। इससे इतना इजी पेपर आया था आपका। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे फ्रेंड, और सब पेपर इजी ही आया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? एक वस्तु का अंकित मूल्य कितने? 1600 रुपये है, लेकिन रोहन को 20% का लाभ की छूट मिलती है। वह 16 रुपये में वस्तु को बेचता है, तो रोहन का लाभ प्रतिशत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बताइए फ्रेंड, इस चीज़ का कोई मतलब है क्या? किसी चीज़ का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, उसको वो 16 रुपये में बेच दे रहा है, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं 1600 का। आप बताओ, इस 1600 का कोई मतलब है? मुझे तो कोई मतलब लग नहीं रहा था इसमें, क्योंकि अंकित मूल्य की चीज़ का 1600 रुपये है,
और वह उसको 16 रुपये में बेच देता है, तो उसका फ़ायदा ही क्या है? 1600 रुपये की चीज़ 1600 में बेच रहा है, तो फ़ायदा ही क्या? तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 100 रुपये को MRP रेट मान लेती हूँ, मतलब जो मार्केट का अंकित मूल्य है वो मैं 100 रुपये मान लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 20% की छूट पे, छूट मतलब हमेशा घटती है, तो कितनी हो रही है? 80 हो रही है। ठीक है, यही तो चीज़ बोल रहा है। ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब मेरा क्रय मूल्य। ठीक है, और फिर वो उतने में ही इसको बेच दे रहा है, 100 में ही बेच दे रहा है वो। ये मेरा इसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। यही तो मतलब हुआ। 100 रुपये की चीज़ में 20% की हानि हो रही है 80 की, और उसको फिर वो उतने में ही बेच दे रहे हैं अपने, जो कि उसके मार्केट प्राइस है। यही तो बोला है। तो कितने रुपये का यहाँ पे इसको लाभ होगा? 20 का होगा। 20 का लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा। 20/80 होगा। 100 में कितना होगा? गुना 100। 0 0 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 25 आ गया। 25% का इसका होगा। ठीक है फ्रेंड, या आप इस दूसरे मेथड से कर लीजिए। क्या बोल रहा है? 16 रुपये का अंकित मूल्य में उसको 20% की छूट मिल रही है। 20 पंजे 100, 5 या 15, 5 या 15, ये हुआ 5 या 15, 5 दूनी 10, 320 रुपये हुए। 320 रुपये हुए। ठीक है, और वो कितने रुपये में बेच रहा है? इतने का तो उसको पैसे मिले हैं, और 1600 में वो बेच रहा है, तो कितने होंगे? 1600 में से मैं 320 को घटा दूंगी, तो कितने रुपए मिलेंगे मुझे? 08 1280 मिलेंगे। ठीक है, 1280 मिलेंगे। और ये 1220 कितना? ये तो मेरा क्रय मूल्य है ना, CP है मेरा, ये क्रय मूल्य है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ कितना है? 320 का लाभ है, सॉरी 300 लाभ का मूल्य है, ये मेरा क्रय मूल्य आया CP। क्योंकि मैंने इसका परसेंटेज निकाला तो मुझे लाभ मिला, 320 का लाभ हो गया। कॉस्ट प्राइस 1600 की चीज़ बेची है 320 में, तो ये क्रय मूल्य निकल गया 1280। 100 में कितना को 100 से गुना कर देंगे। फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब कितनी बार काटूंगी इसको? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 बार कटेगा, 25 आएगा फिर से। ठीक है, या आप इस वाले मेथड से कर लीजिए, ऊपर वाले मेथड से, या आप नीचे वाले मेथड से कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि वार्षिक के बीच का 180 का अंतर है, निश्चित राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, या आप इसके फॉर्मूले से निकाल दीजिए। P गुना R² बटा 100 का स्क्वायर बराबर D। अंतर बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें निकालना है, R दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, या आप इसके फॉर्मूले से निकाल दीजिए। ठीक है, या इसका सीधा सा ऑप्शन है, जब भी इस टाइप का प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या मानते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है, जो आपको 2 वर्षों की दर दे रखी है, तो 15 गुना 15। ठीक है फ्रेंड, 15 गुना 15, उसको आपने करना है 100 से भाग दे देना है, तो 225 बटा 100 मतलब 2.25 आ गया। ठीक है, या आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, या ऐसे कीजिए, दर जितनी देर की उसका स्क्वायर बटा 100, तो कितना? 2.5 आ गया। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है? 180 बटा जो हमने निकाला 2.25, ठीक है, इंटू 100। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर है ये पॉइंट हटाया, 2 0 आ गई। ठीक है फ्रेंड, अब इससे काट पीट शुरू करेंगे क्या करना। 5 से कर जाएगा आराम से। 5 चौके 20, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5
5 चौके 20, 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितना आ गया 400 गुना 2, 8,000। 8,000 रुपये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, और मैं आपको इस वाले फॉर्मूले से भी करके दिखा देती हूँ। पी निकालना है, आर कितना है 2 गुना 2 बटा 100 गुना 100 बराबर कितना, अंतर कितना है 180 का, यही तो है। तो P बराबर कितना होगा 180 गुना 100 गुना 100, ये इधर जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, 2 पंजे 10, 0, 25 आ गया। ठीक है, तो P बराबर 180 गुना 2500, यही हैगा। गुना करेंगे, 3 0 तो आप ऐसे ही रहने दो, 25 गुना 18 से करते हो, 25 अट्ठे 25 चौको 200 होता है, 200 का 2 हासिल लगा, 25 से कम 25, 5 और 3, ठीक है, कितना आएगा 8 आ जाएगा। 8,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। इस चीज़ से कीजिए, इससे कीजिए, आंसर सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना 3:5 है। ठीक है फ्रेंड, और ए की आयु वर्तमान आयु कितनी है 33 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कितना गुना है, इसके 11 गुना है, इसके 11 गुना है, तभी 33 है ये। तब इसके 11 गुना की वर्तमान आयु 33 निकल रही है, तो इसकी भी 11 गुना होगी, 55 होगी इसकी वर्तमान आयु बी की। पूछा है 5 साल बाद आयु कितनी होगी, तो 55 में 5 जोड़ दो, 60 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में कुल मतों की 35% प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 150 मतों के बहुमत से पराजित हो जाता है। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, माना कि 100% क्या है मत है। ठीक है, यही उसने बोला है। उसने क्या बोला है, जो कुल मतों के कितना है 35% तो प्राप्त कर रहा है। मानो ये जो व्यक्ति 35% प्राप्त कर रहा है वो 150 मतों से हार रहा है, ये 150 मतों से हार रहा है, यही मतलब हुआ ना इसका। जो 35% वोट मिल रहे हैं वो 150 में से हार रहे हैं। तो फ्रेंड, जो जीतने वाला कितने का होगा, 100% वोट है, 35% हार गया, तो बचा हुआ 65% होगा जो जीत रहे। 100 में से 35 को हटा दूंगी तो ये 65 बचेगा। ये 65 कौन है, जो जीत रहा है। तो वो कितने मतों से जीत रहा है, 65 में से 35 गए तो 30% वोटों से जीत रहा है वो। ठीक है, 30% वोटों से जीत रहे हैं ना। या आप ये कह सकते हो कि 30% वोट से या ये जीत रहा है या 30% वोट से वो हार रहा है। मतलब तो यही हुआ ना, जो 30% से क्या ये हार रहा है। यहाँ पे 35 में से मैं 65 को हटाऊंगी तो माइनस के 30 बचेगा, तो ये माइनस के 30% वोट से ये हार रहा है। कितने में हार रहा है, 150 में। 30% जो हार रहा है कितने में, 150 में होगा ना, तो एक में कितना होगा 150 बटा 30 होगा। जीरो करिए, 5 दिया 15, 5 है तो 100 में कितना होगा 5 गुना 100, 500 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। देखो 100 मैंने मत पूरे मान लिए, 35 से वो हार रहा है 150 मतों से, तो जीतने वाला कितना होगा 65 हो गया। 65 में से 35 करें तो 30 बचेगा, 30 वोटों से वो हार रहा है, 30% वोटों से वो हार रहा है। किसने में, 150 वाले मतों से। तो एक में कितना होगा 5, तो 100 में कितना होगा 5 गुना 100, 500 मतों से वो क्या कर रहा है
कुल संख्या मतों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 और 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। ये ए है, ये पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है। तो 45 गुना 45 बटा 25, 5 5 25, 5 9 45, 5 9 45, 9 9 81। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड। यदि आपसे मीन मध्य अनुपाती पूछता तो √AB होता फ्रेंड। चतुर्थ अनुपाती पूछता तो बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। पूर्ण मतलब होल नंबर। इस टाइप का जब भी पूछना प्रथम 20 संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का, बिना सोचे समझे 9.5 पर निशान लगा के आ जाना। कैसे बताती हूँ, एक्सप्लेन भी करूँगी, डरो मत। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से, हमेशा पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। एक चीज़ का याद रखना, 0 से 1 2 3 कहाँ तक होगी, 19 तक होगी। 1 से मत लेना, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होगी। तो 20 से 1 कम कितनी होगी, 19, ऐसे जाएगी। ठीक है, इनका अंतर बीच का 1 है, 1 है, 1 है। जब इस टाइप का क्वेश्चन सीरीज ऐसे बने जिनके बीच का अंतर समान हो तो उसमें हमेशा औसत निकालने, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है पहली टर्म प्लस की लास्ट टर्म बटा 2। तो 0 + 19 बटा 2, 2 9 18, 2 5 10। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से आया। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, आज मैं इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगी फ्रेंड। मेरा मोटिवेशन ये नहीं है कि मैं 20 क्वेश्चंस कराऊं। मेरा मोटिवेशन ये होता है कि कम क्वेश्चंस कराऊं लेकिन इतने क्वेश्चन कराऊं कि आपको समझ में आए। कम करो लेकिन इतने करो कि आप उसको 10 साल तक भूल भी ना पाओ। ठीक फ्रेंड, यदि आपको मेरा आज का सेक्शन और कल की क्लास में फ्रेंड, आज मैं काफ़ी दिनों बाद SSGD क्लास ली है क्योंकि फ्रेंड मैं मेरे पास इतना थोड़ा टाइम की कमी के कारण, क्योंकि आजकल SSC MTS के पेपर आने वाले हैं तो मैं उसकी क्लासेस भी ले रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं फ्रेंड जो SSC MTS की क्लास है वो ओवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर तैयार हो गया SSGD क्लास के लिए उसको देख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड सबके टॉपिक तो सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही आने हैं, अलग कुछ नहीं आता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि यदि मैं क्या कोई भी यूट्यूबर किसी पर प्रैक्टिकली एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होता हो। तो आप कोई भी मेरी वीडियो देखो, किसी की वीडियो देखो तो सेम ही होगा फ्रेंड। यदि फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट और शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।